तुम कहते हो वक्त खराब चल रहा है। मैं कहता हूं तुम चल ही नहीं रहे हो। जरा ठहर कर देखो, सच में ठहर कर। क्या कभी तुमने यह पूछा कि वक्त खराब कैसे हो सकता है? वक्त तो बस बहता है नदी की तरह। वह न अच्छा होता है न बुरा। फिर यह खराब शब्द कहां से आया? तुम्हारे भीतर से, तुम्हारी असमर्थता से, तुम्हारी अधूरी कोशिशों से, तुम्हारी उस आदत से जिसमें हर हार के बाद तुम बाहर किसी को दोष दे देते हो। अजीब बात है, जब कुछ अच्छा होता है तुम कहते हो मैंने किया, और जब कुछ टूटता है तुम कहते हो वक्त खराब है। क्या यह ईमानदारी है या एक बहुत ही चालाक बचाव? सोचो, अगर वक्त इतना ही शक्तिशाली होता तो सबके लिए एक जैसा क्यों नहीं होता? एक ही शहर में एक ही दिन कोई मुस्कुरा रहा है और कोई रो रहा है। क्या उनके लिए वक्त अलग अलग है? नहीं, वक्त वही है, बस चेतना अलग है। तुम भीड़ में जीते हो और भीड़ हमेशा बहाना ढूंढती है। भीड़ कभी खुद को नहीं देखती, क्योंकि खुद को देखना आसान नहीं है। वहाँ सच्चाई खड़ी होती है, नग्न, बिना किसी सजावट के, और तुम उससे डरते हो। इसलिए तुम भागते हो, कभी किस्मत की ओर, कभी हालात की ओर, कभी वक्त की ओर, ताकि तुम्हें खुद को देखने की जरूरत ही न पड़े। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक आदमी था, हर दिन सूरज को गाली देता था। कहता था तेरी वजह से मेरी जिंदगी जल रही है। एक दिन किसी ने उससे पूछा, अगर सूरज इतना ही बुरा है तो तुम छांव में क्यों नहीं जाते? वह चुप हो गया, क्योंकि सच यह था, वह छांव ढूंढना ही नहीं चाहता था। उसे बस शिकायत करनी थी। तुम भी वही कर रहे हो। तुम्हें वक्त बदलना है, पर तुम खुद को बदलने की बात आते ही चुप हो जाते हो। तुम मेहनत की बात करते हो, पर अंदर झांकने की मेहनत से बचते हो। कभी खुद से पूछा है तुम्हारी असली समस्या क्या है? काम नहीं मिल रहा, पैसा कम है, या भीतर कुछ टूटा हुआ है जिसे तुम देखना ही नहीं चाहते? क्योंकि जो भीतर टूटा है वही बाहर की दुनिया को खराब बना देता है। अगर भीतर क्लैरिटी हो तो अंधेरा भी रास्ता बन जाता है, और अगर भीतर कंफ्यूजन हो तो रोशनी भी चुभने लगती है। तुम्हारा वक्त खराब नहीं है, तुम्हारा दृष्टिकोण धुंधला है, और जब तक ये धुंध बनी रहेगी तुम हर मोड़ पर यही कहोगे वक्त मेरे खिलाफ है। सच यह है, वक्त कभी तुम्हारे खिलाफ था ही नहीं। वह तो बस तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि तुम जागो, लेकिन तुम सोए हुए हो खुले आंखों से। अब सवाल यह नहीं है कि वक्त कैसा है, सवाल यह है तुम कितने जागे हुए हो। और अगर तुम जागे ही नहीं तो चाहे वक्त बदल भी जाए, तुम्हारी कहानी वही की वही रह जाएगी। तो अब जरा और गहराई में चलते हैं। तुम्हें बचपन से सिखाया गया, मेहनत करो, आगे बढ़ो, कुछ बनो। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि कुछ बनना क्या है। बस एक दौड़ शुरू कर दी गई बिना दिशा के। तुमने दूसरों को देखा और वही चाहने लगे जो वे चाहते थे। किसी के पास पैसा था, तुमने कहा यही सफलता है। किसी के पास नाम था, तुमने कहा यही मंजिल है। और इस तरह तुम्हारी चाहतें तुम्हारी रही ही नहीं। क्या तुमने कभी गौर किया कि तुम्हारी जिंदगी में कितनी चीजें तुम्हारी अपनी हैं? तुम्हारे सपने, तुम्हारे फैसले, तुम्हारी इच्छाएं, या यह सब उधार का है? समाज ने तुम्हारे भीतर एक नक्शा डाल दिया है, एक ब्लूप्रिंट, जिसमें लिखा है ऐसे चलो, ऐसे सोचो, ऐसे जियो। और तुम इतने आज्ञाकारी हो गए कि सवाल करना ही भूल गए। यही भ्रम है। तुम सोचते हो कि तुम मेहनत कर रहे हो, पर असल में तुम बस उस दिशा में भाग रहे हो जो तुम्हें दी गई है। एक आदमी अंधेरे कमरे में दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है, पसीना बहा रहा है। उसे लगता है कि वह आगे बढ़ रहा है, पर क्या सच में? जब आंखें बंद हों तो गति का कोई अर्थ नहीं होता। वह वही है, बस थक रहा है। तुम्हारी मेहनत भी वैसी ही है। तुम दिन रात लगे रहते हो, पर क्या कभी रुक कर देखा कि तुम जा कहाँ रहे हो? या बस इसलिए भाग रहे हो क्योंकि बाकी सब भाग रहे हैं? भीड़ का एक अजीब नियम है, वह कभी नहीं रुकती, क्योंकि अगर वह रुक गई
तो उसे अपनी खालीपन दिख जाएगा और तुम उसी भीड़ का हिस्सा हो। तुम्हें लगता है कि मेहनत का मतलब है थक जाना, जितना ज़्यादा थकोगे उतने सफल हो जाओगे। लेकिन क्या थकान ही सफलता का पैमाना है? अगर ऐसा होता तो मजदूर सबसे अमीर होते और सबसे खुश भी। पर सच कुछ और है। तुम्हारी मेहनत में होश नहीं है, वह सिर्फ आदत है, एक कंडीशन रिस्पॉन्स। तुम वही कर रहे हो जो तुमसे करवाया गया है और इसे तुम अपनी इच्छा समझ बैठे हो। यह सबसे गहरी चाल है जहां गुलामी भी आज़ादी जैसी लगती है। तुम सोचते हो मैं अपने लिए जी रहा हूं, लेकिन अगर सब कुछ तुम्हें पहले से सिखाया गया है तो तुम्हारे अपने में बचा ही क्या? यही भ्रम तुम्हें अंधा बनाए रखता है। तुम बाहर की दुनिया को सुधारने में लगे हो पर अंदर की दुनिया से अनजान हो, और जब अंदर अराजकता हो तो बाहर की हर चीज उलझी हुई ही लगेगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हें और मेहनत करनी है और तेज दौड़ना है, लेकिन शायद पहली बार तुम्हें रुकने की जरूरत है, क्योंकि बिना रुके तुम यह देख ही नहीं सकते कि तुम गलत रास्ते पर हो। अब सवाल यह नहीं है कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, सवाल यह है कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। और अगर दिशा ही उधार की है तो मंजिल भी तुम्हारी नहीं होगी। तो बताओ, तुम सच में अपनी जिंदगी जी रहे हो या बस एक सीखी हुई कहानी दोहरा रहे हो? तो अब सवाल और तीखा हो जाता है। अगर दिशा उधार की है तो मेहनत का अर्थ क्या रह जाता है? क्या सिर्फ चलते रहना ही जीवन है या जाग कर चलना जीवन है? तुमने मेहनत को हमेशा बाहर की चीजों से जोड़ा, काम, पैसा, पहचान, लेकिन कभी भीतर की तरफ देखा ही नहीं। और यही सबसे बड़ा मोड़ छुपा है। मेहनत का असली अर्थ है अपने आप को तराशना। बाहर की दुनिया तुम्हें सिर्फ अवसर देती है, पर तुम्हें क्या बनना है यह भीतर तय होता है। एक मूर्तिकार को देखो, वह पत्थर पर चोट करता है। हर चोट बाहर से दिखती है पर उसका लक्ष्य बाहर नहीं होता, वह भीतर छुपी आकृति को मुक्त कर रहा होता है। तुम्हारी जिंदगी भी वही पत्थर है, पर फर्क यह है तुम चोट तो कर रहे हो मगर बिना यह जाने कि बनाना क्या है। क्या तुमने कभी अपने मन को देखा है? वह लगातार भाग रहा है एक विचार से दूसरे विचार तक। वहां शोर है, उलझन है, अधूरापन है, और तुम उसी मन के साथ मेहनत कर रहे हो। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति धुंधली आंखों से चित्र बनाने की कोशिश करे। जितना भी रंग भरो तस्वीर साफ नहीं होगी। तो असली मेहनत कहाँ है? शरीर की मेहनत आसान है, उसे थकाना सरल है। मन की मेहनत थोड़ी कठिन है, उसे समझना पड़ता है। लेकिन चेतना की मेहनत सबसे गहरी है। वहां कोई दिखावा नहीं चलता, वहां तुम्हें अपने आप से मिलना पड़ता है बिना किसी बहाने के। तुम दिन भर व्यस्त रहते हो, पर क्या तुम कभी सच में जागरूक रहे हो? चलते हुए, खाते हुए, बोलते हुए क्या तुमने खुद को महसूस किया है, या बस सब कुछ अपने आप होता रहता है? यही फर्क है व्यस्तता और जागरूकता में। व्यस्त इंसान बहुत कुछ करता है, पर जागरूक इंसान कम करके भी गहराई से करता है। एक साधु नदी के किनारे बैठा था, कोई काम नहीं कर रहा था, बस बैठा था। लोग आए, बोले, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। साधु मुस्कुराया और कहा, मैं पहली बार समय को देख रहा हूं, इसलिए उसे बर्बाद नहीं कर सकता। समझने की कोशिश करो, जब तुम जागरूक होते हो तो हर क्षण जीवित हो जाता है, और जब तुम बेहोश होते हो तो सालों भी खाली निकल जाते हैं। मेहनत का मतलब है अपने हर पल में होश लाना, अपने विचारों को देखना, अपने डर को समझना, अपने भीतर की आवाज को पहचानना। यह आसान नहीं है, क्योंकि इसमें तुम अकेले हो जाते हो। कोई तालियां नहीं बजाता, कोई तुम्हारी प्रगति नहीं देखता, पर यहीं असली परिवर्तन शुरू होता है। तुम बाहर की दुनिया जीत सकते हो, पर अगर भीतर हार गए तो सब व्यर्थ है। अब खुद से पूछो, क्या तुम सिर्फ काम कर रहे हो या सच में अपने आप को बदल रहे हो? क्योंकि जो मेहनत तुम्हें भीतर से नहीं बदलती वह सिर्फ तुम्हें और थका देती है, और जो मेहनत तुम्हें भीतर से बदल दे वही तुम्हें वह बना देती है जिसके लिए वक्त भी इंतजार करता है। तो अब जो सामने आएगा वह आसान नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही तुम भीतर उतरना शुरू करते हो
सबसे पहले तुम्हें अपने ही बनाए हुए चेहरे गिराने पड़ते हैं, वे चेहरे जिनसे तुम दुनिया को दिखाते रहे कि सब ठीक है, पर भीतर सब ठीक नहीं होता। यहीं से असली संघर्ष जन्म लेता है। तुम्हें लगता था कि संघर्ष बाहर है, लोगों से, हालात से, समय से, लेकिन अब दिखने लगता है सबसे बड़ा टकराव तुम्हारे और तुम्हारे ही भीतर के बीच है। एक तरफ वह जो तुम दिखते हो, दूसरी तरफ वह जो तुम हो, और इन दोनों के बीच की दूरी ही पीड़ा बन जाती है। इस पीड़ा से बचने के लिए तुम फिर भागना चाहते हो, पुराने तरीकों में, पुरानी आदतों में, भीड़ की सुरक्षा में। पर अब भागना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि एक बार जो देख लिया उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। यहीं से टूटन शुरू होती है। यह टूटन बुरी नहीं है, यह उसी तरह है जैसे बीज मिट्टी में फटता है। ऊपर से देखने पर वह नष्ट होता हुआ लगता है, पर भीतर एक नया जीवन जन्म ले रहा होता है। तुम भी उसी प्रक्रिया में हो। पुराने विश्वास, पुरानी पहचान धीरे धीरे गिरने लगती है। तुम्हें लगता है कि तुम खो रहे हो, पर असल में तुम खाली हो रहे हो। और खाली होना जरूरी है, क्योंकि भरे हुए पात्र में नया कुछ नहीं आ सकता। इस दौरान एक अजीब सा अकेलापन आता है। भीड़ में रहकर भी तुम अलग महसूस करते हो। जो बातें पहले तुम्हें आकर्षित करती थीं, अब उनमें कोई रस नहीं बचता, और जो सच्चाई तुम्हें खींच रही है वह अभी पूरी तरह स्पष्ट भी नहीं होती। यही वह बीच का पुल है, जहां पीछे लौटना भी संभव नहीं और आगे का रास्ता भी धुंधला है। अधिकतर लोग यहीं रुक जाते हैं। वे वापस पुराने जीवन में लौट जाते हैं, क्योंकि अनिश्चितता उन्हें डरा देती है। पर जो टिक जाता है वही बदलता है। एक कोयले को देखो, वह अंधेरे में दबा रहता है, दबाव सहता है, वक्त के साथ टूटता है, घिसता है, और एक दिन वही हीरा बन जाता है। पर हर कोयला हीरा नहीं बनता। क्यों? क्योंकि हर कोई उस दबाव को सह नहीं पाता, हर कोई उस अंधेरे में टिक नहीं पाता। तुम्हें भी अब यही चुनना है। क्या तुम इस पीड़ा से भागोगे या इसे समझोगे? क्या तुम फिर से पुराने आराम में लौट जाओगे या इस अनजाने रास्ते पर आगे बढ़ोगे? ध्यान से देखो, यह संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, यह तुम्हें गढ़ने आया है। हर असमंजस, हर डर, हर असहजता तुम्हारे भीतर कुछ नया बना रही है। पर यह निर्माण धीमा नहीं होता, यह अचानक होता है, जैसे रात भर कुछ नहीं बदलता और सुबह सूरज निकलते ही सब उजाला हो जाता है। तुम्हारा परिवर्तन भी ऐसा ही है, पर उस सुबह तक पहुंचने के लिए तुम्हें इस अंधेरे से गुजरना होगा। अब सवाल यह नहीं है कि रास्ता कितना कठिन है, सवाल यह है, क्या तुम इस प्रक्रिया पर भरोसा कर सकते हो? क्योंकि अगर तुम टिक गए तो जो जन्म लेगा वह नया होगा, और अगर तुम लौट गए तो वही पुरानी कहानी फिर से दोहराई जाएगी। और जब तुम इस अंधेरे से गुजर जाते हो तो कुछ अजीब सा होने लगता है। बाहर की दुनिया वही रहती है, लोग वही, परिस्थितियां वही, पर तुम्हारा अनुभव बदल जाता है। जिस चीज से पहले तुम टूट जाते थे, अब वही तुम्हें छू भी नहीं पाती। जिस बात पर पहले बेचैनी होती थी, अब वहां एक शांत दूरी आ जाती है। यह कोई जादू नहीं है, यह दृष्टि का परिवर्तन है। तुम्हें धीरे धीरे समझ आने लगता है कि समय कोई बाहरी ताकत नहीं है, यह तुम्हारी चेतना की छाया है। जैसे जैसे तुम भीतर स्पष्ट होते हो, वैसे वैसे हर क्षण साफ दिखाई देने लगता है। पहले तुम घड़ी के पीछे भागते थे, अब क्षण तुम्हारे भीतर ठहरने लगता है। क्या तुमने कभी महसूस किया है, जब मन बेचैन हो तो एक मिनट भी भारी लगता है, और जब मन शांत हो तो घंटों पंख लगाकर उड़ जाते हैं? समय वही है, पर अनुभव बदल जाता है। यही वह मोड़ है जहां शक्ति बदलती है। अब तुम परिस्थितियों के शिकार नहीं रहते, तुम उनके साक्षी बन जाते हो। और साक्षी होना सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। एक आईने को देखो, उसके सामने जो भी आता है वह उसे दिखा देता है, न वह उसे पकड़ता है न उसे बदलता है। तुम्हारी चेतना भी वैसी ही हो सकती है। जब तुम बिना प्रतिक्रिया के देखना सीख लेते हो तो जीवन एक अलग ही आयाम में खुलता है। अब घटनाएं तुम्हें घसीटती नहीं, तुम उन्हें आते जाते देखते हो।
यहीं पर एक गहरी समझ जन्म लेती है। दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुमने समझी थी। वह तुम्हारे भीतर के रंगों से रंगी हुई है। अगर भीतर डर है तो हर रास्ता खतरे जैसा लगेगा। अगर भीतर शांति है तो वही रास्ता अवसर बन जाएगा। तुम बदलते हो और तुम्हारे साथ पूरी दुनिया का अर्थ बदल जाता है। यही कारण है कि दो लोग एक ही स्थिति में होकर भी पूरी तरह अलग अनुभव जीते हैं। एक संघर्ष देखता है, दूसरा संभावना। एक रुक जाता है, दूसरा आगे बढ़ता है। और अंतर कहाँ है? न समय में, न परिस्थिति में, अंतर है दृष्टि में। अब तुम्हें यह समझ आने लगता है कि जिसे तुम वक्त का खेल कहते थे, वह दरअसल तुम्हारे अपने ही मन का प्रतिबिंब था। तुम जितने स्पष्ट होते जाते हो, वक्त उतना ही सरल लगता है। तुम जितने स्थिर होते जाते हो, घटनाएं उतनी ही सहज हो जाती हैं। अब तुम लड़ते नहीं, तुम बहते हो। और बहना हार नहीं है, ये सबसे गहरी समझ है। अब एक नया प्रश्न उठता है, अगर सब कुछ भीतर से तय होता है तो क्या तुम तैयार हो पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए? क्योंकि जैसे ही तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हारा अनुभव तुम्हारे भीतर से बनता है, उसी क्षण तुम्हारे पास शक्ति आ जाती है। अब तुम किसी और को दोष नहीं दे सकते, पर अब तुम्हें किसी से डरने की भी जरूरत नहीं। तुम बदल चुके हो, और जब तुम बदलते हो तो समय तुम्हारे खिलाफ नहीं रहता, वह तुम्हारे साथ चलने लगता है। जैसे नदी अपने आप रास्ता बना लेती है, वैसे ही जीवन तुम्हारे लिए रास्ते खोलने लगता है। अब तुम समय के पीछे नहीं भागते, समय तुम्हारे साथ चलने लगता है। और अब जो बचता है वह शब्दों में पूरी तरह नहीं उतर सकता, क्योंकि जहां तुम पहुंच रहे हो वहां समझ विचारों से नहीं, अनुभव से जन्म लेती है। तुमने देखा भागना कैसा था, तुमने जाना रुकना कैसा है। अब एक तीसरा आयाम खुलता है जहां न भागना है न रुकना, बस होना है। यही जीवन अपनी सबसे गहरी धुन में बजता है। अब तुम्हें कुछ पाने की जल्दी नहीं रहती और कुछ खोने का डर भी नहीं। एक संतुलन जन्म लेता है जिसे शब्द पकड़ नहीं सकते। तुम बाहर देखते हो, सब कुछ चलता रहता है, लोग भाग रहे हैं, इच्छाएं उठ रही हैं, समय बह रहा है, पर तुम्हारे भीतर एक मौन स्थिर हो चुका है। यह मौन खाली नहीं है, यह जीवित है, जागरूक है, पूर्ण है। पहले तुम उत्तर खोजते थे, अब प्रश्न ही शांत हो जाते हैं। यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है जहां जीवन तुम्हारे माध्यम से बहने लगता है। तुम अब जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे समझते भी नहीं, तुम बस उसे होने देते हो। और अजीब बात है, जैसे ही तुम नियंत्रण छोड़ते हो, सब कुछ अपने आप संतुलित होने लगता है। जैसे कोई गहरी बुद्धि काम कर रही हो, जो हमेशा से थी पर तुम्हारे शोर में दब गई थी, अब वह स्पष्ट है। तुम चलते हो पर भीतर ठहराव है, तुम बोलते हो पर भीतर सन्नाटा है, तुम करते हो पर भीतर कोई करने वाला नहीं बचता। यही वह स्थिति है जहां मेहनत अपने अंतिम रूप में बदल जाती है। अब मेहनत प्रयास नहीं रहती, वह स्वभाव बन जाती है। जैसे फूल खिलता है बिना कोशिश के, वैसे ही तुम्हारा हर कर्म सहज हो जाता है। अब तुम वक्त को बदलने की बात नहीं करते, क्योंकि तुम समझ चुके हो वक्त कभी स्थिर था ही नहीं। जो बदल गया वह तुम थे, और जब तुम बदल जाते हो तो हर क्षण नया हो जाता है। अब न अतीत का बोझ है न भविष्य की चिंता, सिर्फ यह क्षण है पूरा, जीवंत, अनंत। तुम्हें कुछ सिद्ध नहीं करना, तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं। जो खोज रहे थे वह यही था तुम्हारे भीतर। और अब एक आखिरी सवाल रह जाता है, क्या तुम इस समझ के साथ जी सकते हो? क्या तुम इस जागरूकता को हर पल में उतार सकते हो? क्योंकि जान लेना आसान है, पर जीना ही असली क्रांति है। यह रास्ता खत्म नहीं होता, यह हर क्षण नया होता है, और तुम हर क्षण नए हो सकते हो। बस एक बात याद रखना, जिस दिन तुमने खुद को पूरी तरह जान लिया, उसी दिन तुम्हें कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तुम ही वह बदलाव बन जाओगे जिसके लिए तुम इतने समय से भटक रहे थे।